नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू यानी ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि साथियों अब सभी लोग जान रहे हैं कि रेलवे ने जब ग्रुप डी के अंदर में वैकेंसी निकाली है अभी 32,000, जिसमें आईटीआई जो क्वालिफिकेशन है उसको हटा दिया गया है। यानी कि पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई हुआ करती थी 2017 से। बार बार रेलवे ने 2024 और 2025 तक लगातार कहा कि हम मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई लेने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार पूरे देश भर के अंदर में एआईटीयू ने और बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे काम करने वाले साथी, बहुत सारे हमारे गुरुजनों ने लगातार एक मुहिम छेड़ी देश भर के अंदर में, जिसको हम लोगों ने 5 तारीख को 5 जनवरी को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ट्विटर पे जाकर के ट्रेंड किया। लगभग 14 लाख बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया और पूरे देश के अंदर में अलग अलग आरआरबी पे, अलग अलग मंत्रालय में जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन देने का भी काम किया। सरकार से लगातार हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, रेल मिनिस्टर जी से भी हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, यूके तिवारी जी से भी हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को कहीं भी सफलता नहीं मिलने के कारण हम लोगों को रुक करना पड़ा। माननीय न्यायालय के की तरफ हम लोग बढ़े और हम लोगों ने जैसे कि पहले हाई कोर्ट में हम लोग गए और हाई कोर्ट के बाद में हमको डायरेक्शन दी गई कि हम लोगों को कैट में केस फाइल करना चाहिए। तो हमारे इस पूरे प्रकरण को और पूरे केस को जो देख रहे हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे वकील साहब श्रीकांत प्रसाद जी। इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं हमारे वकील साहब। नमस्कार वकील साहब। आज हम चाह रहे हैं कि अभी तक का जो आज हमारी कैट में सुनवाई थी, इससे पहले हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई थी, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हाई कोर्ट में क्या हुआ, आपका पक्ष वहां पे क्या था और क्या डायरेक्शन हाई कोर्ट ने आपको दिया कि हम लोगों को कैट जाना पड़ा, उसके बारे में हमारे बच्चों को आप बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि इस चीज़ से हम लोग पहले अवेयर थे कि कैट ही जो है सबसे फर्स्ट कोर्ट होता है क्योंकि लॉ के हिसाब से। बट हम हाई कोर्ट गए थे इस वजह से क्योंकि अभी हम लोग के बीच में हम रेलवे के एम्प्लॉय नहीं बने हैं। अभी हम पॉलिसी को चैलेंज कर रहे थे, तो उस ग्राउंड पे गए थे। केस एक्सेप्ट भी हो गया था, लेकिन जब सुनवाई पे आया तो ये जज टू जज वेरी करते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि कैट भेज रहे हैं, कैट चले जाइए। तो हम लोग तुरंत के तुरंत सारा काम प्रोसेस हो गया हाई कोर्ट के भी एफर्ट से और हमारे एफर्ट से भी, वो कैट में हमारा मैटर लग गया और आज हियरिंग थी कैट में। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन हमको दिया कि हमको कैट में जाना चाहिए, और उसके बाद में आज हम लोग कैट में थे, तो कैट में मैं भी मौजूद था उस समय सुनवाई में, और आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहस की। मैंने तो देखा लगभग 20 मिनट 30 मिनट तक लगभग ये बहस चली। तो अभी कैट ने जो आज जो डायरेक्शन, जो आज क्या नई अपडेट है इस केस के को लेकर के, वो बच्चे जानना चाहते हैं। बस शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, ऐसा है कि हमने इस पिटिशन में जो बनाई है, इसमें इस चीज को भी मेंशन किया है कि ग्रुप डी वो होते हैं जो लोएस्ट पोस्ट है इंडियन रेलवे में, और जिनका मोस्टली काम जो है होता है वो प्रैक्टिकल फिजिकल साइट्स पे होता है। जैसे पटरियों का हो गया, सिग्नल का हो गया, वर्कशॉप का हो गया, और ये सब चीज़ें काम में होते हैं। तो इन सब चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए कि इन सब की क्वालिफिकेशंस जो हैं वो इन टेक्निकल पोस्टों को, टेक्निकल कामों को हेल्प करेंगे, कोरोबरेट करेंगे। और जैसा कि रेलवे ने 25 सितंबर 2018 को क्लियर लिखा था कि रेलवे में एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स का नया नया मॉडल टेक्निकल होने की वजह से इसमें हम लोग आईटीआई मैंडेटरी कर रहे हैं, और इसमें कोई कोता मतलब रिलैक्सेशन आपके नहीं मिलेगा, ये मैंडेटरी रहेगा जी। तो इस बार मैंडेटरी होना था, बट सडनली ये लोग लेकर के आ गए नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अब जो है आईटीआई की जरूरत नहीं है, आपके पास है आईटीआई चाहे ना है, आप कोई मतलब नहीं है, हमें मिनिमम एक 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हमारा इसमें था कि देखिए, ये बात सही है कि रेलवे के पास पूरी पावर है कि पॉलिसी बना सकती है, चाहे वो जोक बना सकती है, जो भी बना सकती है। अब उनको अगर टेक्निकल बंदे नहीं चाहिए, उनको अगर नॉन टेक्निकल जनरल आदमी चाहिए, सिग्नल टेलीकॉम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पोस्ट तो इलेक्ट्रिक की देंगे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की या फिर जो भी है इलेक्ट्रिशियन, लेकिन पढ़ाई उनको 10वीं की चाहिए। तो ये फर्स्ट अनफॉर्चुनेट मैं देख रहा हूँ इस तरह का। तो उस पर आपने बहस हुआ, बहुत देर तक आर्गुमेंट्स हुआ और जज को सब चीज तक कन्विंस भी किया। और लेकिन यही था कि जज का कहना कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है देश में, और पीएचडी होल्डर्स बच्चे भी जो है नौकरी के लिए उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट 32,000 वैकेंसी लेके आई है तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये उनके साथ भी अन्याय ना हो जाए कहीं। तो हमने कहा कि सर, हम तो चाह रहे हैं
कि सभी के लिए एप्लीकेशंस खोली जाए, लेकिन हमारा रेस जो है कंपटीशन का वो उनके साथ होना जो हमारे लेवल के हैं। मतलब हम 10वीं आईटीआई के लोग हैं, हमारे साथ अगर आप एमटेक, बीटेक, पीएचडी होल्डर्स को compete करेंगे तो हम कहाँ टिकने वाले हैं। तो ये कुछ लीगल प्रिंसिपल थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट जो होता है वो फेयर होना चाहिए। इसमें दो अलग अलग अनइक्वल्स लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म्स पे आप नहीं रख सकते हैं। और दूसरा था कि आप कितने बार 5 साल से कहते आ रहे हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट कर रहे हैं कि जब भी वैकेंसी निकलेगी तो ये मैंडेटरी होगा, और ये फर्स्ट वैकेंसी आई है 2018 के बाद, तो मैंडेटरी होना चाहिए था। तो इन ग्राउंड्स पे सुना, और एटलीस्ट हमारा केस को जो है उन्होंने, हम तो चाह रहे थे कि ये इंटरिम डिनाई कर दे कि नहीं ये बेकार केस है, नहीं होगा, लेकिन केस को एक्सेप्ट किया है और शॉर्ट नोटिस भी दिया है रेलवे को कि शॉर्ट जवाब भी फाइल करिए, हमको इस पे तुरंत सुनवाई करनी है, आर्गुमेंट्स करना है, और एप्लीकेशंस की डेट खत्म होने से पहले इस पे बहस करके इसको कंक्लूड करना है कि आपका इस तरीके का बिहेवियर अचानक से हटाना और आपकी वजह से जो 40 लाख बच्चों ने आईटीआई करी है उसके ऊपर आपका क्या पक्ष है। रेलवे को बोला आप उसको रखिए, हम इस पे आर्गुमेंट्स करेंगे 14 फरवरी 2024 को। अच्छा अच्छा, इसी बीच में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और बच्चों के सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। पहला सवाल बच्चों का ये है कि अभी आज रात 12 बजे के बाद में आई थिंक इसकी विंडो ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद में कल से फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या बच्चों को ये अभी कोई ऐसा डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से कुछ है कि भाई फॉर्म ऑनलाइन अभी नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखो ऐसा है, हाँ, इस पे किसी ने मिसकॉन्सेप्शन डाला। देखो क्या होता है कि रिक्रूटमेंट्स के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरना एक सब्सटेंशियल नहीं है, एक तरीका है कि आवेदन मंगा दिए जा रहे हैं। जी। तो ये खाली आवेदन मंगा लिए जा रहे हैं, और जिसकी डेट निर्धारित हो चुकी है, रेलवे ने सारा इसका प्रोसीजर तैयार कर रखा है। तो फॉर्म को रोकना कोर्ट ने समझा कि उचित नहीं है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, हम इस केस को फॉर्म के डेट खत्म होने से पहले सुनेंगे। उस दिन हम अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि गलत है तो हम लोग उसको कंक्लूड कर देंगे। अच्छा, सेकंड, अभी बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं बहुत सारे कि जब 14 तारीख का भी इसमें रखा है कि 14 फरवरी इसमें हमारी सुनवाई है, इसके 14 तारीख तक लगभग अभी 20 दिन का अभी समय है, तो इस पीरियड में हम लोग क्या कुछ और स्टेप हम उठा सकते हैं क्या? इसमें कुछ ऐसी संभावना है टेक्निकली? देखो हम तो ऐसा सोच ही रहे थे कि आज एटलीस्ट ट्रिब्यूनल मना भी कर देता कि नहीं ये केस नहीं बनता है, ऐसे केस नहीं होता है, ये सब तो रेलवे की मर्जी है, कुछ भी करे। लेकिन जितना हमने कन्विंस किया उसके बाद वो कन्विंस हुए कि हाँ थोड़ा तो गड़बड़ी है इसमें, और तब जाके नोटिस किया, दोनों स्पेसिफिकली मेन पिटिशन पर भी और इंट्रीम पे भी। और इसके बीच में हम लोग चाह रहे थे कि अगर इंट्रीम मना कर देती, आज साफ सीधी मना ही कर देती, तब तो हम लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते। क्योंकि इन्होंने मना नहीं किया है, इसका मतलब ये रिप्लाई मंगाया हुआ है रेलवे से बिना किसी के पक्ष को सुने। आप पूरे भारत की बात है, रेलवे का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो नहीं डिसीजन दे सकते हैं। उसलिए उनको टाइम दिया गया है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में जवाब फाइल करेंगे और फाइनल बहस होगी 14 को। अच्छा, यहाँ पे अभी दो चीजें निकल करके आई हैं कि पहली बात ये कि ये माना जाए कि कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने और जो जज साहब वहां बैठे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया कि इसमें कुछ है, इस वजह से शायद हमारा केस एक्सेप्ट हुआ है, अदरवाइज इसको कैंसिल भी किया जा सकता था। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो ये शुरू में मैंने तो ये भी कहता कि आप किसी वकील से पूछ लो। आई हैव कंसल्टेड एटलीस्ट 20 सीनियर एडवोकेट्स, इन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी है, पॉलिसी मैटर है, आप इसको कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं। बट स्टिल हमने ये चीज देखा कि बात सही है, आप लोग रेलवे को जो करना है करे भाई। लेकिन सडनली अचानक से जो कंपटीशन बढ़ गया हमारे बीच में, दो लोगों के अलग अलग लेवल के लोगों में, ये प्रॉब्लम थी, और इसको हमने बेस बना करके केस को आगे बढ़ाया, जो कि एक्सेप्ट हो गया है, और इस पे ये चीजें हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि 14 तारीख को हम फाइनल ऑर्डर, चाहे जो भी ऑर्डर हो, उसको लेंगे ताकि एक आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल पाए। और ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से नहीं सोचते हैं, जी। संवैधानिक तरीके से। और इसमें क्या है आपके केस में कि आपका संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन क्या हुआ है कि आपको आर्टिकल 14 जो कहता है कि आप दो व्यक्ति को जो अलग अलग लेवल के हैं वो आप बराबर उनको ट्रीट नहीं कर सकते। तो दो अलग अलग लेवल के हैं, एक हायर क्वालिफाइड, एक 10वीं पास आईटीआई, तो आप इनको एक बराबर पे ला रहे हैं, ये गलत है संविधान के हिसाब से, जजमेंट्स के हिसाब से, जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। हमने आज कम से कम 500 पेज की 5 जजमेंट्स लेके गए थे उस केस को, तो वो खोला भी नहीं यहाँ पे, तो उसको हम लोग
नेक्स्ट हियरिंग पे कंप्लीट फाइनल बहस करा करके इसको कंक्लूड कराएंगे, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे हाई कोर्ट, और हम लोग जाएंगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होता है गौरव भाई, जज टू जज वेरी करता है। जी एक जज यहाँ पे कुछ बोल रहा है, एक जज वहां पे कुछ बोल रहा है, इसीलिए हमारा सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है। तो ऐसा नहीं है सोचना है कि वीडियो में हमने ऐसे बोला कोर्ट ने कि नहीं, अनएम्प्लॉय बेरोजगार लोग भी फॉर्म भरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, भरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10वीं के सिर्फ हो, हमारे लेवल के हो। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कोर्ट रूम में थे तो जो जज साहब की तरफ से जो बोला जा रहा था सारी चीजें, तो क्या वो रिटर्न में उन चीजों को वो रिटर्न में भी वो लोग करेंगे, हाँ, या फिर मैं वो वही केवल चीज, बोलने की बात कुछ और होती है और आदेश कुछ बस और बस होता है? बस यही इंपॉर्टेंट है। जी देखो, उसको कहते हैं ऑबिटर डिक्टम। जी कोर्ट बहस कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, अपनी जानकारी ले रहा है, क्या है नहीं है, वो अलग चीज, आउट ऑफ लॉ है वो सिर्फ हमसे बातें कर रहा है। उसका ना ऑर्डर शीट पे जिक्र होता है, ना वो कानून के तहत वो बात होती है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो भी बोला कि बेरोजगार हैं, अप्लाई करने तो वो कर, उनका कोई मतलब नहीं है। ये कोई लॉ में सेंस नहीं है, और लॉ में इसको मानते भी नहीं है। सिर्फ एक मुंह जबानी बहस थी हम दोनों के बीच में। तो जो भी होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर के तहत ऑर्डर शीट पे होगा, और यही चीज मैं कहना एक चाहता एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बहुत सारे साथी कर रहे हैं, जुगल सर हैं, अनिल सर, बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे जो साथी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कैट जो है सक्षम कोर्ट है इसमें डिसीजन देने के लिए, कि हूँ। रेलवे का एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरीके से भर्ती निकली है, तो कैट आखिर क्या है और क्या सक्षम है, वो भी थोड़ा सा आप बता हाँ दीजिए। बिल्कुल, देखो, कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, तो केंद्र सरकार की जो भी नौकरियां होती है, या आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो सब भी यहीं पे केस करते हैं। तो ये जो उस लेवल के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो कैट में ही फर्स्ट कोर्ट माना जाता है। और यहाँ पे डबल जजेस की बेंच होती है, और जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, जी ऐसे जजेस नहीं होते हैं। जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मान लीजिए 14 फरवरी को हमारी सुनवाई होती है, हम्म। और 14 फरवरी को पहला तो शॉर्ट में मैं मतलब आप बता दीजिए कि क्या संभावना हो सकती है हमारे आईटीआई के बच्चों के लिए। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर बाय द वे वो फैसला आईटीआई बच्चों के पक्ष में नहीं आता है कैट की तरफ से, तो हमारे पास में क्या स्टेप हैं मैं जिनको हम बता लोग देता हूँ, उठाएंगे? इसमें मैं जो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है मैं वो बताता हूँ। अभी जब रेलवे जवाब फाइल करेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या एडवांस तरीका लिया है, हम लोग 2 जनवरी 2025 के लेटर को अब खत्म कर दिया, उसको भूल गए, हमें पता नहीं 2 जनवरी को क्या हुआ नहीं हुआ। जी क्योंकि 2 जनवरी की बात आपने कहीं एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में कहीं नहीं किसी को कम्युनिकेट किया है, तो वो माना जाएगा कि हमको नहीं पता है। वो बिल्कुल नहीं पता है। आपने सडनली जो 28 दिसंबर के बाद आपने सीधा इस अभी 2 दिन पहले कल जो एडवर्टीजमेंट सडनली चेंज कर दिया। तो यही एक लॉ है, यही एक लॉ है जिसके बेस पे उनको जवाब देना है कि भैया आखिर 10 दिन में, 2 दिन के अंदर आपको क्या ऐसी आफत आई कि आपने क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया। आप उसको कानून में जस्टिफाई करो कि आपने इस वजह से किया, उस वजह से किया, किसने डिसीजन लिया, किसने डिसीजन नहीं लिया। तो ये सारी बात हम भी बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं कि क्या जवाब रेलवे देगा, कि 2 दिन में ऐसी कौन सा प्रेशर, कौन सा आफत, और कौन सा क्या चीज था जो लिखेगा, और उसके बेस पे वो फंसेगा। और हम ट्राइब्यूनल में बता रहे हैं, हाई कोर्ट में तो मुझे पूरा पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ का, अगर हम तो चाहते हैं कि यहाँ से डिनाई हो इंटरिम रिलीफ, क्योंकि यहाँ पे डेट लेने से बेटर है कि कुछ डिसीजन हो जाए। तो डिनाई हो, 14 तारीख को फाइनल हो, जो भी हो यहाँ पे करवाएंगे। और उसके बाद हाई कोर्ट में पूरा उम्मीद है हमें कि ये चीज हटेगी बिल्कुल। इस बार के लिए तो कम से कम ये आप लोग को जो चाह रहे हैं वो होगा, आगे बार से भले जो भी हो। जी। अंतिम सवाल, आईटीआई के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई पे और किस तरीके से इस मूवमेंट के अंदर में वो लोग देखो, जुड़े? मैं बता रहा हूँ आप लोग, सबसे पहले चीज है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं। अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं, कुछ है डेट लेकिन बाद में है। उससे पहले ही हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट कंप्लीट होने से पहले ही हाई कोर्ट भी पहुंच जाएंगे, और हाई कोर्ट से हम लोग कोई ऑर्डर भी कर लेंगे जो भी होगा। जी तो एक बेहतर ऑर्डर हमें पूरा भरोसा हाई कोर्ट से मिलेगा, एटलीस्ट इस बार के लिए। जी इस वैकेंसी में आपको 10th प्लस आईटीआई मैंडेटरी होगा, बाकी भविष्य में जो भी हो उसका नहीं पता मुझे, बट इस बार का मुझे पूरा उम्मीद है कि करवा सकते हैं। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में अभी जुड़े हुए थे कि जो पूरे केस को हमारे को पहले दिन से लीड कर रहे हैं, और इनके साथ में एक और हमारे वकील साहब हैं शहरावत जी, जो इनके साथ में इस पूरे प्रकरण को जो है दोनों लोग ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें देख एक रहे हैं। और चीज मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में, जैसे मेरे को भी कई फोन आए कि सर कुछ नहीं है इस केस में, क्यों ले रखा है आपने, बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो, केस में बेकार
भले मैं जान रहा हूँ कि पॉलिसी मैटर है, लेकिन इसमें गलत क्या है कि सडनली आप 10 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट चेंज करते हैं क्वालिफिकेशन, और जी इसकी वजह से 2 अलग-अलग लेवल के लोग कम्पीट करेंगे। जी बस यही एक प्रॉब्लम है, और मैं चैलेंजिंग केस लेता हूँ जो डिफिकल्ट हो, जिसमें आसानी ना हो। तो उसी के तौर पे मैंने केस लिया, और मैं आपको इसमें प्रूव भी करके दिखाऊंगा हाई कोर्ट के थ्रू कि ये इनका सडन जो चेंज है वो गलत है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप अभी सुन रहे थे सभी आईटीआई के बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से आप हम्म। फोकस रखें, और आपकी जो लड़ाई है उसको हम बहुत मजबूती के साथ में हम लड़ हाँ, रहे वो हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने आप से पहले पहले हम लोग। आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखें, और उम्मीद है कि हम लोग जब तक एप्लीकेशन का जो लास्ट डे होगा उससे पहले हम लोग हाई कोर्ट में भी चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि कैट की तरफ से अगर बहुत अच्छा रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो हमको हाई कोर्ट के लिए भी हमारे लिए विंडो खुली है, और उसके आगे भी जाने के रास्ते हमारे पास में खुले हुए हैं। हम आपकी लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। आप पढ़ते रहिएगा और लगातार जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।